नमस्ते बच्चों। आज आपको हम पढ़ाएंगे शरीर के अंग एवं उनके कार्यों के बारे में। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं और उन अंगों के कौन कौन से कार्य हैं, इसके बारे में आपको हम बतलाएंगे। देखिए, शरीर के अंग हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ तक उनके नाम लिखे गए हैं, 1 नंबर से लेकर के 9 नंबर तक। ये जो अंग हैं शरीर के, ये प्रमुख अंग हैं और यही प्रमुख अंग हमारे मुख्यतः काम करते हैं। जैसे आप मान लीजिए, पहला अंग है आपका सिर। सिर किस काम में आता है, सिर का क्या कार्य है? छोटे मोटे सामान जो होते हैं बच्चों, उसको आपने देखा है कभी, हम लोग अपने सिर पर भी रख करके ले करके थोड़ी दूर तक चले जाते हैं। तो सिर जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है और उस पर थोड़े बहुत सामान को रख करके हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को लेकर चले जाते हैं। इस तरह से ये सिर हमारा कुछ सामान को ढोने का काम करता है। इसी तरह से बच्चों दूसरा है कान। कान जो होता है बच्चों, सुनने के काम में आता है। कोई भी बात आप बोलते हैं तो उसको हमको कान के माध्यम से ही सुनाई पड़ता है और सुन करके ही हम उस बात का उत्तर आपको दे पाते हैं। तो कान जो होता है वह सुनने का काम करता है बच्चों, इसलिए कान एक महत्वपूर्ण शरीर का अंग है। इसी तरह से आँख है। आँख क्या काम करती है? आँख बच्चों देखने का काम करती है। आँख से हम कोई भी चीज़ देख करके बता सकते हैं कि ये मकान है, ये सड़क है, और ये पेंसिल है, ये पेन है, ये कॉपी है, ये किताब है। इन सब चीज़ों को हम आँख से देखते हैं और देख करके आपको बता देते हैं। अगर आँख नहीं है तो हम कुछ भी चीज़ आपको नहीं बता पाएंगे कि यह कौन सी चीज़ है। तो आँख भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है शरीर का। इसके बाद नाक लिखा हुआ है, नंबर 4 पर देखिए, नाक लिखा हुआ है। नाक क्या काम करती है बच्चों? नाक जो होती है वो किसी चीज़ को सूंघ करके बताती है कि कितनी बढ़िया खुशबू गुलाब के फूल से आ रही है या कितनी ज़्यादा बदबू इस सीवर से आ रही है। इसकी जानकारी हमको नाक कराती है। तो नाक जो होती है वो सूंघने का काम करती है और किसी चीज़ की गुणवत्ता के बारे में हमको बताती है। इसी तरह से हाथ है। हाथ का क्या काम बच्चों? आप स्कूल आते हैं रोज, आप देखते हैं हाथ में अपने क्या लिए रहते हैं? बैग लिए रहते हैं। हाथ से आप लिखने का काम करते हैं। हाथ से आप कापी किताब को उठा करके अपने बैग में डाल लेते हैं। हाथ में आप अपने बोतल को लेकर के चलते हैं। तो हाथ का भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। हाथ इन तमाम ज़रूरत की छोटे छोटे कामों को दिन भर करता रहता है। ज़्यादा उपयोगी हमारा हाथ होता है और इससे हम सारे काम अपने हाथ से करते रहते हैं। इसके बाद बच्चों पैर है। पैर का भी क्या काम है? पैर नहीं है तो आप कोई काम ही नहीं कर सकते। पैर भी हमारे लिए एक चलने का काम करता है। पैर से हम एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंच जाते हैं। पैर के माध्यम से हम सीढ़ियां चढ़ कर के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो पैर भी जो होता है हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और इसका भी बड़ा उपयोग है। इसी तरह से आप देखेंगे दांत है। दांत नहीं है बच्चों तो आप कोई भी चीज़ मुँह में खा नहीं सकते। कोई भी चीज़ आप खाते हैं, भोजन करते हैं, आप खीरा खाते हैं, केला खाते हैं, सेब खाते हैं, वो सारी चीज़ों को आप मुंह में लेकर के दांत से उसको खूब विधिवत चबाते हैं। चबा चबा के उसको खाते हैं। तो अगर दांत नहीं रहेगा मुंह में बच्चों तो आप उसको कैसे खा पाएंगे? उसको आप चबा नहीं पाएंगे, चबा करके उसको खा नहीं पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुँह के अंदर दांत हो और दांत का यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसी तरह से बच्चों मुंह है। मुंह क्या है? अगर आपके पास मुंह नहीं है तो आप कोई चीज़ बोल नहीं सकते। कुछ आपको कहना होगा अपने मन की बात तो आप कह नहीं पाएंगे। तो बिना मुंह के तो आप गूंगे हो जाएंगे। इस तरह से मुंह का भी बड़ा उपयोग है हमारे शरीर के अंगों में। और मुंह हमारा बोलने के काम, किताब पढ़ने के काम, गिनती पहाड़ा सुनाने के काम में आता है। अब बच्चों मुंह के बाद अंगुली बची। अंगुली का क्या काम होता है बच्चों? आप देखते हैं अंगुली अगर न रहे तो आप पेन पर कैसे पकड़ के लिखेंगे? पेंसिल से आप चित्र बनाते हैं, कला का चित्र बनाते रहते हैं आप। तो इन पेंसिलों को पकड़ने के लिए हमारी अंगुली का प्रयोग किया जाता है। पेन को पकड़कर लिखने के लिए हमारी अंगुली का प्रयोग किया जाता है। आप प्रायः देखते हैं सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेके आने के बाद थैला को आप इस अंगुली में फंसा करके इस तरह से लेकर के चले आते हैं। तो अंगुलियों का भी बड़ा उपयोग है हमारे शरीर में और ये प्रमुख अंगों में एक अंग भी है।
अब बच्चों इन सब चीज़ों के जानने के बाद आप एक छोटा सा प्रश्न लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में नीचे। उसमें लिखिएगा शरीर के अंगों के नाम लिखिए और उनके कार्यों को याद करिए। कौन कौन से शरीर के अंग हैं उनको आप याद कर लीजिए और उनके क्या कार्य हैं उनके कार्यों को भी आप लिखकर याद कर लीजिए। फिर बच्चों जब हम अगली बार आएंगे तो आपको इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्ते बच्चों।